बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले एक मरतबा हरकत का बयान समझाया था कि भाई हरकत किसको कहते हैं। ये ऊपर जो है तरासी लकीर तिरछी और एक नीचे है और ये गोलाई वाली। ऊपर ज़बर, नीचे ज़ेर, ऊपर पेश गोलाई वाला। ज़बर हरफ के ऊपर आएगी, ज़ेर हरफ के नीचे, पेश ऊपर। अब ज़बर का काम क्या है? ज़बर आने की वजह से हर्फ में क्या फ़र्क पड़ेगा वो बाज़ हर्फ मैंने समझाए थे। ये अलिफ, ये भी अलिफ, इस अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है और इस अलिफ के ऊपर रख दिया ज़बर, तो ये अलिफ है और ज़बर आ गया तो अलिफ में से ये बन जाएगा अ। क्या बन जाएगा? अ। इसी तरीके से ये भी बा और ये भी बा, दोनों बा है। इस बा पर ज़बर रख दिया तो ये बा क्या हो गई और ये क्या है? बा। इसी तरीके से ये लिखी ता और ये भी लिखी ता, इस ता के ऊपर रख दिया ज़बर। क्या रख दिया? ज़बर। तो ये ता में से क्या बन गया? तो। और ये क्या है? ता। इस पर से ज़बर हटा देवे तो क्या हो जाएगा? ता। और यहाँ ज़बर रख देवे तो। इस तरीके से सब। ये कौन सा हरफ लिखा? सा। जोर से बोलो। इस पर ज़बर रख देवे तो स। तो ये अलिफ, ये बा, ये ता और ये बग़ैर ज़बर के सा, और ज़बर आ जावे तो अ, ब, त, स। ये हो गया। जोर से बोलो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जोर से बोलो। ये हो गया, ये हो गया। जोर से बोलो। ये कौन सा हरफ है? तो रा में से क्या बनेगा? ये कौन सा हरफ है? जोर से बोलो। जोर से। आ साल। दांत भगा का। जोर से बोलो। अब क्या हो गया? ज। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जोर से बोलो। अब क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जोर से बोलो। ग, ग ने ग। ये क्या हो गया? 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 जोर से बोलो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये। अगर ज़बर ना आएगा तो जैसे हम पहले अलिफ बा ता सा जीम हा खा,
और ज़बर आ जावे तो अलिफ में से अ, और बा के ऊपर ज़बर जावे तो ब, ता के ऊपर ज़बर आ जावे तो त, सा के ऊपर ज़बर आवे तो स, हा के ऊपर ज़बर आवे तो ह, ख के ऊपर ज़बर आवे तो ख, जीम के ऊपर ज़बर आवे तो ज, इस तरह का आखिर तक। बराबर। ये कौन सा हरफ लिखा? ये कौन सा लिखी? ये कौन सी लिखी? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पूरा क्या हो गया? और यहाँ से उल्टा पढ़े तो जोर से, पहले बा को फिर दाल को आखिर में अलिफ, ये हमजा को पढ़ो, जोर से पढ़ो। पहले ये फिर ये फिर ये, पहले ये फिर ये फिर ये। ये कौन सी हरफ लिखी? ये कौन सा हरफ है? चौथी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या? पूरा पढ़ो, उल्टा पढ़ो। पहले ये फिर ये, यहाँ से जोर से, पहले आइन फिर लाम ने फिर दाल, पहले दाल फिर आइन फिर लाम, आम। अब इसमें आसानी ये है कि जो हिज्जे करत है उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं और जल्दी पढ़ नहीं सकते हैं। अगर ये ज़बर को अच्छी तरीके से समझा दिया जाए कि भाई ज़बर क्या काम करती है तो बच्चों के लिए आसानी रहेगी कि बग़ैर ज़बर के जैसे तख्ती में हरूफ पढ़े थे हरूफ तहज्जी, वैसे पढ़ेंगे अलिफ बा ता सा। और अगर उसके ऊपर ज़बर आ जावे तो अलिफ में से क्या बनेगा? अ, बा में से क्या बनेगा? ब, मीम में से क्या बनेगा? या में से क्या बनेगा? य, बस। और अगर हिज्जे कराने जाते हैं तो बच्चा यहाँ तक जितनी देर में पढ़ता है उतना सिर्फ उतने वक्त में इतना ही पढ़ सकेगा। ये अलिफ ज़बर अ, बा ज़बर ब, अ ब, दाल ज़बर द, अ ब द, इतनी देर लगती है। और इसमें बच्चा फटाफट पर अ ब द, अ द ल। पढ़ो। पढ़ो। सीन नहीं करो, बस समा का। हा बराबर निकालो, रा बराबर हजर, उल्टा पढ़ो, रा करो रजह, पढ़ो, ये सब के ऊपर से ज़बर निकाल देवे तो क्या बन जाएगा? दाल। कम से कम ज़बर का सबक 1 महीना चलाया जावे। 1 महीना चलेगा ज़बर का सबक, तब बच्चों के दिमाग में बैठेगा ज़बर का सबक। और ज़बर का सबक दिमाग में ना बैठा तो दूसरे ज़ेर, पेश और आगे हरूफ मद्दा सब मुश्किल हो जाएगा। और अगर ज़बर बराबर समझ लिया तो फिर ज़ेर और पेश और आगे हरूफ मद्दा, हरका मद्दा सब आसान है। इसलिए ज़बर में और हरूफ की पहचान में ज़्यादा वक्त लिया जावे।